पीयूसी फर्स्ट ईयर साहित्य वैभव इसमें बिंदा लेसन समाप्त हो गई है, लेकिन वहाँ पर ग्रामर और रिक्त स्थान के बारे में विचार करेंगे। लेकिन यहाँ पर 51 क्वेश्चन है इन बिंदा लेसन में। कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए। कोष्टक में शब्द दी गई है, लेकिन वही शब्दों को चुनकर सही उत्तर रिक्त स्थान दिया गया है और रिक्त स्थान में भरना चाहिए। कोष्टक में दिया गया है जो पद या शब्द इस तरह है: को पहला वन, को सेकंड वन, की थर्ड वन, पर, फिफ्थ फोर्थ वन, से, को, की, पर, से। ये क्या है? कारक है। लेकिन यही कारकों रिक्त स्थान में योग्य कारक कौन सा है, वो योग्य कारक भरना ही आवश्यकता है। पहला वन है बिंदा डैश डैश समस्या का समाधान न हो सका। बिंदा डैश डैश समस्या का समाधान न हो सका। यहाँ पर डैश डैश दिया है ना, रिक्त स्थान दिया है, बिंदा दिया है और आगे डैश डैश, वहाँ पर कारक आना चाहिए। लेकिन बिंदा की समस्या, वहाँ पर कारक क्या हो सकता है? बिंदा की भरना ही जरूरी है। सेकंड वन, बिंदा डैश डैश मेरा उपाय कुछ ऊंचा नहीं। बिंदा डैश डैश मेरा, बिंदा को, वहाँ पर कारक बिंदा को आ जा सकता है। बिंदा को मेरा उपाय कुछ ऊंचा नहीं। और नंबर थर्ड वन, उसके घर जाने डैश डैश माँ ने मुझे रोक दिया था। लेकिन उसके घर जाने, उसके घर कहे तो बिंदा, उसके घर जाने नेक्स्ट डैश डैश दिया है, वही स्थान पर से आवश्यक भरना चाहिए। उसके घर जाने से, उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था। सही हो गए ना। नंबर फोर्थ वन, चूल्हे डैश डैश चढ़ाया, दूध उपाना जा रहा था। चूल्हे डैश डैश चढ़ाया, चूल्हे पर क्या होना चाहिए? वहाँ पर चूल्हे पर चढ़ाया, दूध उपाना जा रहा था। लेकिन पहला वन की, सेकंड वन को, थर्ड वन से, फोर्थ वन पर, इस तरह वहाँ पर रिक्त स्थान दिया है, वह भरना ही जरूरी है। लेकिन अन्य लिंग रूप लिखिए। नंबर 61 क्वेश्चन है, अन्य लिंग रूप लिखिए। लेकिन वो अन्य लिंग रूप वहां पर दिया है, वही चेंज करना। पुल्लिंग में दिया है वो स्त्रीलिंग करना, स्त्रीलिंग में दिया है वो पुल्लिंग करना, इस तरह लिंग चेंज करना। लेकिन बिकारिन यही स्त्रीलिंग, बिकारिन स्त्रीलिंग, लेकिन वही स्त्रीलिंग पद को क्या करना चाहिए? चेंज। बिकारी, बिकारिन क्या होता है? बिकारी होता है। और पंडिताइन स्त्रीलिंग है, पंडिताइन स्त्रीलिंग है, लेकिन वो स्त्रीलिंग को पुल्लिंग करना चाहिए। पंडिताइन क्या होता है? पंडित हो सकता है। लेखिका दिया है, लेखिका स्त्रीलिंग है, लेखिका कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। लेकिन ये लेखिका को पुल्लिंग करना ही जरूरी है। लेखिका पुल्लिंग क्या होती है? लेखक
होती है, लेखक हो सकता है, लेखिका यही स्त्रीलिंग है, इसमें जो पुल्लिंग लेखक, बैल यही पुल्लिंग है, बैल क्या है पुल्लिंग है, लेकिन बैल को स्त्रीलिंग करना, बैल यही स्त्रीलिंग पद क्या होती है गाय, स्त्रीलिंग पद गाय हो सकती। चाची स्त्रीलिंग है, चाची क्या है स्त्रीलिंग है, लेकिन वही पुल्लिंग करना चाचा, चाची यही शब्द क्या हो सकता है चाचा हो सकता है। नाना दिया है, नाना क्या है पुल्लिंग है, नाना क्या यही वर्ड पुल्लिंग है, लेकिन नाना का स्त्रीलिंग रूप नानी होता है। और इसके साथ दादी दिया है, दादी स्त्रीलिंग है, लेकिन यही दादी दादा हो सकता है। और विद्यार्थिनी, विद्यार्थिनी स्त्रीलिंग है, लेकिन यही स्त्रीलिंग पद विद्यार्थी बन सकता है। विद्यार्थिनी स्त्रीलिंग है, वही पद पुल्लिंग में विद्यार्थी होती है। बालिका दिया है, बालिका, बालिका कहे तो यही स्त्रीलिंग रूप है, लेकिन वही पुल्लिंग करना बालिका पुल्लिंग क्या हो सकता है बालक, क्या हो सकता है वो पद बालक हो सकता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6th वन कंप्लीट हो गया। नंबर 7th वन, अन्य वचन रूप लिखिए। अन्य वचन रूप, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में दिया है वही पद बहुवचन, बहुवचन में दिया जा सकता है वही पद एक वचन में जरूरी होना चाहिए। लेकिन पहला वन क्या है बच्चा है, बच्चा आ गया, बच्चा है यही एक वचन, लेकिन वही पद बहुवचन में बच्चे होती है, बच्चा बच्चे, यस बच्चा एक वचन बहुवचन बच्चे। कोठरी दिया है ई है, कोठरी ई शब्द क्या होती है यहाँ हो सकती है, कोठरियाँ, कोठरी ई आ गया वहाँ पर, री कहे तो र प्लस ई आ गया, लेकिन वही क्या होती है बहुवचन में कोठरियाँ यहाँ होती है। और सीढ़ी ई आ गया ना, यही क्या होती है सेम, कोठरी की सेम पर सीढ़ी ई ड प्लस ई आ गए ना, सीढ़ियाँ क्या होती है सीढ़ियाँ हो सकता है। मुद्रा आ गया, मुद्रा, मुद्रा आ गए ना, मुद्रे नहीं मुद्राएं क्या होती है मुद्राएं होती है। और पंखा, पंखा, पंखा कहे तो पंखे होती है, पंख पंखा। और दरवाज, दरवाजे दिया, दरवाजे बहुवचन, दरवाजे बहुवचन, एक वचन पर दरवाज, केवल दरवाज, दरवाज दरवाजे, दरवाजे आपको दिया लेकिन वही दरवाज हो सकता है। उंगली दिया है सिंगल उंगली, लेकिन वहाँ पर चेंज हुआ बहुवचन में उंगलियाँ हो सकती है। इस तरह अन्य वचन रूप लिखिए, यही दिया है ना, वही क्वेश्चन समाप्त हो गया। लेकिन 8th वन, 8वां वन इस तरह क्वेश्चन से विलोम शब्द लिखिए। विलोम कहता अपोजिट, विलोम का अर्थ क्या होती है अपोजिट विरुद्ध, लेकिन दुर्बल यही अपोजिट सबल। स्पष्ट अस्पष्ट, ज्ञात अज्ञात, मृत्यु जीवन, स्वर्ग नरक, पुण्य पाप, सुंदर कुरूप, न्याय अन्याय, पराजय पराजय अपोजिट वर्ड जय,
विजय। स्वाभाविक अस्वाभाविक, स्वाभाविक का अपोजिट अस्वाभाविक। ऊपर, इसका अपोजिट नीचा और नीचे। लेकिन इस तरह ऊपर नीचे, इस तरह जो विलोम शब्द है, लेकिन यही इसके साथ ही यहाँ पर बिंदा लेसन है, वो बिंदा लेसन का ग्रामर है, वो ग्रामर समाप्त हो गई है। लेकिन आगे तृतीय सोपान में जो पाठ है या लेसन है कहानी, वो कहानी का नाम क्या है? श्मशान। कहानी का नाम क्या है? श्मशान। श्मशान मनु भंडारी लिखी लेखक। श्मशान कहे तो मरने का बाद वो अंत्यक्रिया करने का स्थल है, वो स्थल को हम श्मशान कहा जा सकती है। लेकिन वही श्मशान क्या है? श्मशान कहे तो इस कहानी में क्या हो सकता है? यही विषय बहुत ही मार्मिक रूप से मनु भंडारी ने लिखा। मनु भंडारी लेखक है, ये कहानी का लेखक। तृतीय सोपान में श्मशान, श्मशान का लेखक मनु भंडारी है। मनु भंडारी का लेखिका, पहली ये लेखिका का परिचय देखने के बाद में वही लेखिका क्या इसमें लिखा है, या श्मशान इस लेसन में उनका विचार, लेखिका का विचार क्या है, उसके बारे में हम विचार करेंगे। पहले मनु भंडारी लेखिका परिचय। हिंदी कहानीकार मनु भंडारी का जन्म 1931, इनका जन्म, लेखिका का जन्म 1931 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बानापुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ। बानापुर यही स्थल पर क्या हो गई है? यही मनु भंडारी लेखकी है। ये मनु भंडारी लेखकी का जन्म 1931 उत्तर प्रदेश में बानापुर नामक एक गांव है, वो गांव में इनका जन्म हो गया। और उच्च शिक्षा प्राप्त के लिए अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर वही एमए की उपाधि प्राप्त की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उन्नत शिक्षण प्राप्त करने के लिए मनु भंडारी ने काशी में हिंदू विश्वविद्यालय, वो काशी में हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त कर ली। और नई पीढ़ी की महिला कथाकारों में आपका विशिष्ट स्थान। मनु भंडारी ने जो नई लेखकी यहाँ आ सकती है, वो लेखकियों में से मनु भंडारी का नाम भी वहाँ पर आदरणीय के साथ लिया जा सकता है। और आपका विवाह हिंदी साहित्यकार श्री राजेंद्र यादव, इनका पति का नाम क्या है? पति का नाम यहाँ पर राजेंद्र यादव, इनका पति का नाम है राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव के साथ मनु भंडारी का विवाह हो गई। और आपने अपनी कहानियों में नारी जीवन की समस्याओं को मार्मिक ढंग से रेखांकित किया।
मन्नू भंडारी ने शादी होने के बाद या विवाह होने के बाद लिखने का काम है, वो लिखने का वर्क है, वो काम प्रारंभ की गई। विशेष रूप से मन्नू भंडारी ने नारियों का जो जीवन की समस्या रहती है, वो नारियों का जीवन की समस्या है, वो समस्याओं को बहुत ही मार्मिक रूप से या मार्मिक ढंग से रेखांकित किया है। आपकी रचना शैली आपकी कहे तो यहाँ पर मन्नू भंडारी लेखिका है। ये लेखिका की रचना शैली किस तरह है? उनका रचना शैली संयंत्र और प्रवाहपूर्ण है। इनकी रचना शैली संयंत्र और प्रवाहपूर्ण से मन्नू भंडारी यही लेखकी लिख सकती है। भाषा सजीव और आडंबर शून्य है। इनकी भाषा सजीव है, निर्जीव नहीं। इनकी भाषा की शैली सजीव के साथ और आडंबर के साथ न लिखती है, आडंबरहीन के साथ और सजीव के साथ मन्नू भंडारी यही प्रसिद्ध लेखिका है। ये लेखिका ने लिखती है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं मैं हार गई एक प्रमुख रचनाएं हैं और 3 निगाहों की एक तस्वीर, सेकंड वन, 3 निगाहों की एक तस्वीर, सेकंड वन है, और थर्ड वन यही सच है, थर्ड वन। फोर्थ वन है एक प्लेट सौलाभ। जिस तरह यही मन्नू भंडारी लेखिका है, इनका जो प्रमुख रचनाएं मैं हार गई फर्स्ट वन, सेकंड वन 3 निगाहें की एक तस्वीर, थर्ड वन यही सच है, फोर्थ वन एक प्लेट सौलभ। यही 4 चार इनका प्रमुख रचनाएं हैं। लेकिन आगे चलकर यही लेसन का आशय के बारे में हम विचार करेंगे। पहाड़ी मनुष्य का परिचय देते हुए स्मशान से कहते हैं, पहाड़ी कहे तो हिल, पर्वत। यही पर्वत मनुष्य का जो परिचय देते हुए, मनुष्य का परिचय करने के ही साथ स्मशान से कहती है, स्मशान से कहा जा सकती है। स्मशान का अर्थ हो गया ना, स्मशान का अर्थ क्या है? सभी व्यक्तियों ने मरने के बाद उनका अंतिम जो कार्य रहता है, वो अंतिम का कार्य करने का स्थल है, वो स्थल को हम क्या जा सकता है? स्मशान। पर्वत या पहाड़ ने मनुष्य का परिचय देते हुए स्मशान से कहते हैं, क्या कहते हैं? जीवन की पूर्णता के लिए वह फिर प्रेम करता है। स्मशान के साथ पहाड़ ने बात करती है या बातचीत करती है। पहाड़ और स्मशान के बीच में संभाषण चलती है। पहाड़ या पर्वत या हिल ने स्मशान को कहता है, मनुष्य अपने जीवन पूर्णता के लिए, मनुष्य अपने जीवन पूर्णता करने के लिए वह फिर प्रेम करता है। वह फिर क्या करता है? प्रेम करता है। जीवन रहने की ललक के चलते ही वह हर वियोग झेल लेता है। मनुष्य का स्वभाव इस तरह है, सभी ने जो पाने के लिए, अपनाने के लिए मनुष्य इनकी ही जीवन में या जीवित अवधि में ललके और चलते ही वह हर वियोग झेल लेता है। अपने ललके है। ललका का अर्थ क्या है? ललका एक शब्द है, ललक शब्द आ जा सकता है। ललक का शब्द क्या है? आकांक्षा। मानव का जो आकांक्षा रहता है, इनका इच्छा रहती है,
वो इच्छा को प्राप्त करने के लिए जेल लेता है, व्यतः सह लेता है, व्यथ भी वहां पर सह लेता है, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम तो मनुष्य अपने आप से करता है। इस तरह करने के लिए क्या कारण है? वहां पर मनुष्य अपने ही जीवन की ललक है वो प्राप्त करने के लिए कोई भी समस्या आ जा सकता है, वो समस्या को निभाने के लिए प्रयत्न करता है। इसके कारण क्या है? इनके लिए मनुष्य अपने ही जीवन में सबसे अधिक प्रेम तो मनुष्य अपने आप से करता है। यहां पर प्रेम आ जा सकता है। और प्रस्तुत कहानी में मन्नू भंडारी ने इस सत्य को उजागर किया है। किस तरह मनुष्य अभी भी जो जीवन में रहने के लिए इच्छा करती है, ये इच्छा करने का स्वभाव क्या है, वहां पर प्रेम आ जा सकता है। इसके ही विषय लेकर मन्नू भंडारी ने बहुत ही मार्मिक रूप से यहां पर चित्रण की गई है। मनुष्य की स्वार्थपरता, सुख लोलुपता एवं जीवन की वास्तविकता का परिचय करते हुए प्रस्तुत व्यंग्य रचना चयनित होती है। इस कहानी में मनुष्य की ही बारे में मन्नू भंडारी ने वहां पर विचार लिखी है। मनुष्य का स्वभाव किस तरह है, मनुष्य का जीवन इस तरह हो सकता है, इनका कल्पना, इनका जीवन इस तरह चलना ही तो अच्छा हो सकता है, सभी मनुष्य को वो आशा रहती है। इसके लिए इनका जो स्वार्थपरता, मनुष्य का स्वार्थपरता, सुख लोलुपता एवं जीवन की वास्तविकता, सुख लोलुपता, उनकी जीवन की स्वाभाविकता, वास्तविकता का परिचय मन्नू भंडारी ने बहुत ही उत्तम या अच्छा शैली से प्रस्तावन करते प्रस्तुत व्यंग्य रचना की गई है। यही मानव की जो उनका विचार, उनका भावना, उनकी प्रेम के बारे में यहाँ पर मन्नू भंडारी ने बहुत ही मार्मिक के साथ चित्रण की गई है। लेकिन इनका मन्नू भंडारी लेखिका का परिचय समाप्त होने के बाद हम क्या करेंगे, वही स्मशान, यही लेसन का जो विषय क्या है, इस लेसन में अभी क्या हो सकता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ विचार करेंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को धन्यवाद।